राग रामकली मैला पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पंच शब्द तह पूरण नाद, अनहद बाजे अचरज बिस्माद। श्री गुरु अर्जुन साहेब जी कहते हैं कि तेरे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं, करोड़ों लज्जतें हैं, मीठी राग रागिनियां हैं, जिसे तुम नाम या गुरबाणी कहते हो, ऋषि मुनि उद्गीत कहते हैं, मुसलमान कलमा या कलामे इलाही कहते हैं। वह हर एक आदमी के अंदर है। जब अंदर जाओगे, ऊपर चढ़ोगे, तब मिलेगा। इसी तरह तुम सबके अंदर अमृत बरस रहा है। जब उसे पियोगे, होश आ जाएगा। जब 6 चक्रों से ऊपर जाओगे, तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाएगी, अंदर के कान खुल जाएंगे। चाहे हिंदू होकर जाओ, चाहे मुसलमान होकर जाओ, सिख होकर जाओ या किसी और मजहब के, यह दौलत सबके अंदर एक जैसी है। जो कुल मालिक का कानून है, एक ही है, उसके कानून 2 नहीं। फिर इन राग रागनियों के अलावा करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों खूबसूरतियाँ, करोड़ों दरिया, पहाड़, करोड़ों नज़ारे तुम्हारे अंदर हैं। खुद अकाल पुरुष तुम्हारे अंदर है। आओ और हिम्मत करके अंदर चलो। अनहद का अर्थ है जिसकी हद ना हो। वह शब्द हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। वह सिर्फ मौत के वक्त बंद होगा। अगर कोई सच्चा मंदिर है तो आदमी का वजूद है, जिसके अंदर हर वक्त आरती हो रही है। जी। केल करे संत हर लोग, पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग। आप कहते हैं जितने महात्मा हैं, चाहे वे किसी कौम, किसी मजहब के हैं, जब वे पार ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, गुरमुख बन जाते हैं। हमारी रूह के ऊपर 3 गिलाफ हैं। पहला, यह 5 तत्व का भौतिक स्थूल शरीर है। दूसरा, तुरीय पद में सूक्ष्म शरीर है। तीसरा, ब्रह्म में कारण शरीर है। जब तीनों शरीरों को तय कर लिया, यानी तीनों गिलाफ उतार कर पार ब्रह्म में जाएं, तब रूह नंगी हो जाती है। वहाँ इसका अपना नूर 12 सूरज के बराबर हो जाता है। तुम आत्मा हो, सतपुरुष की अंश हो, कोई छोटी चीज नहीं। जब तक तीनों गिलाफ उतार कर पार ब्रह्म में नहीं पहुंचते, हालात नहीं बदलते। और ना आप कहते हो कि हम आत्मा हैं और सतपुरुष की अंश हैं। जी। सुख सहज आनंद पवन, सुख
सहज आनंद पवन। आप कहते हैं वह चौथा पद शांति, खुशी और आनंद की जगह है। वहाँ ना जन्म है, ना मरण, ना दुख है, ना सुख। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। जब तक बूंद है, जन्म मरण है। यह चीज़ आपके अंदर है, आपकी जायदाद है। हमें चाहिए कि जीते जी अंदर चलें और हासिल कर लें। अगर हमने मनुष्य जन्म का मौका गवा दिया, फिर और कोई मौका मिले या ना मिले। महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि एक बादशाह था, उसके औलाद नहीं होती थी। उसने क्या किया, एक 7 मंजिल का मकान बनवाया और उसकी पहली मंजिल पर कौड़ियाँ रख दी, दूसरी पर पैसे रख दिए, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरें, 5वीं पर मोती और 6ठी पर बेशकीमती जवाहरात रख दिए और 7वीं मंजिल पर वह खुद बैठ गया। लोगों को हुक्म दे दिया कि जाओ और लूटो। जिसके जो हाथ आए लूट कर ले जाए, मगर जो एक बार ले जाए वह फिर ना आए। लोगों ने हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी। जो हमारे जैसे कमज़ोर दिल के थे, वे कौड़ियों की गठड़ियाँ बांधकर घर ले आए। जो कुछ ज़्यादा हौसले वाले थे, वे पैसों की गठड़ियाँ बांधकर ले गए। जो कुछ और सियाने थे, वे रुपए ले गए। जो इससे भी ज़्यादा सियाने थे, वे कहने लगे चलो ऊपर चलें, वे मोहरें ले गए। जो और समझदार थे, वे मोती और जवाहरात ले गए कि इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। एक आदमी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे ऊपर जाकर देखना है कि वहाँ क्या है। जब वह ऊपर गया तो आगे बादशाह बैठा हुआ था। बादशाह ने अपना ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया। यह कहानी है और हमारे ऊपर घटती है। जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, वे मनुष्य जन्म की यात्रा में से कौड़ियाँ ले गए, उन्हें रूहानियत ना मिली। क्यों? क्योंकि जितने देवी देवता हैं वे हमसे यानी आत्मा से नीचे के चक्रों में बैठे हुए हैं। जो लोग तीर्थ, मंदिर, मूर्ति की पूजा करते रहे, वे पैसे ले गए। जो कौमों मजहबों के ठेकेदार पक्षपाती होते हैं, वे एक दूसरे की निंदा करते हैं, झगड़ा करवाते हैं। निंदा करना पाप है, मगर उन्होंने धर्म समझा हुआ है। कोई विरला संत सतगुरु जो सारे पर्दे तोड़कर अंदर गया, मालिक का रूप हो गया। उसने नाम से फ़ायदा उठाया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। फिर कौन आए और कौन जाए। फिर हम कौड़ियाँ क्यों लें? हमें ताज लेना चाहिए, जिसके ज़रिए हम भी बादशाह बन जाएं। ताज नाम है जो पूरे गुरु से मिलता है। अगर हम कम खाना, कम सोना, कम बोलना, स्तुति निंदा की परवाह नहीं करना, मजहबी लड़ाइयों से दूर रहना और भजन सिमरन करना धारण कर लें, तो बादशाह बन जाएं। फिर हमें जन्म मरण का ख्याल करने की ज़रूरत नहीं। यह अजीब बात है, परमेश्वर रूपी दौलत मनुष्य जन्म में मिलती है और हर एक के अंदर है। जी।
साध संग बैस गुण गावे, तह रोग सोग नहीं जन्म मरण। आप कहते हैं वहां वे महात्मा जो परमेश्वर के आशिक हैं, राग रागिनियां सुनकर मस्त हुए बैठे हैं। उस देश में ना दुख है ना सुख, ना जन्म है ना मरण, वहाँ शांति और खुशी है। वह देश तुम सभी के अंदर है। यह कौन कह रहे हैं? गुरु अर्जुन साहेब, जो भजन बंदगी करके दुर्धाम पहुँचे और मालिक से मिले, फिर हम पर रहम खाकर दुनिया में आकर उपदेश दिया। खंड ब्रह्मांड पलट जाए पर संतों का वचन नहीं पलटता जी। ऊहाँ सिमरै केवल नाम, बिरले पावै ओहो विश्राम। जिस कीर्तन की महिमा हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कर रहे हैं, वहाँ हो रहा है, उसे नाम कहते हैं। है सभी के अंदर, मगर कोई विरले गुरमुख जो कमाई करके वहाँ पहुँचेंगे, उनकी जायदाद है। अगर किसी के घर करोड़ों रुपया दबा पड़ा है, वह ना निकाले तो वह कंगाल का कंगाल ही रहा। उसने उस दौलत से कुछ फायदा नहीं उठाया। इसी तरह कुल मालिक नाम और अमृत हमारे अंदर है। हम सभी को चाहिए कि अंदर जाएं और अपनी दौलत को संभालें। जो वहाँ पहुँच गए वे भाग्यशाली हैं जी। भोजन पाऊं कीर्तन आधारा, नेह चल आसन बेसुमार। अब शिष्य गुरु अर्जुन साहेब के आगे सवाल करता है कि उस देश में लोग क्या खाते हैं, वहाँ भोजन किस तरह का है। तो गुरु साहेब जवाब देते हैं कि इश्क और प्रेम, वहाँ प्यार और मोहब्बत का भोजन है। फिर वे किसके आश्रय जीते हैं, उन्हें किसका आधार है। उन्हें नाम का आधार इसमें आजम का, गुरबाणी कलामे इलाही का आधार है। अब कहते हैं वह ऊंचे से ऊंचा देश है, वह अटल पद है, अटल आसन है, तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी चीज है। परमात्मा ने यह खजाना हर एक के लिए उसके अंदर रखा हुआ है। महात्मा मिसाल दिया करते हैं, कोई बहुत गरीब दुकानदार था, उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तेफाक से कोई महात्मा उसके पास चले गए। उस दुकानदार ने प्रेम से उनकी सेवा की। जब महात्मा प्रसन्न हो गए तो अर्ज की कि मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा नहीं चलता, मुझ पर कृपा करो। महात्मा मेहरबान हो गए और कहने लगे कि मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूँ। इतने समय में जितना मर्जी हो सोना बना लेना। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य तो उसके साथ ही रहता है। लाला साहेब बाजार गए और पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वाले ने कहा
पहले तो 5 रुपये मन था, मगर अब 9 रुपये मन हो गया। कहता है मुझे घाटे का सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना नहीं पता कि 1 मन सोने का कितना रुपया बनता है। कहता है जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। घर वापस आ गया। दूसरे महीने बाजार गया और पूछा, लोहे का भाव क्या है? दुकानदार ने कहा, लाला जी अब तो 18 रुपये मन है। कहता है जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर बाजार गया। लोहे का भाव पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। खाली लौट आया। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने अपने दिल में कहा कि चलो चलें और जाकर अपना पारस ले आएं। उसने तो शायद बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए होंगे, लेकिन जब आकर देखा तो हैरान रह गया। वही टूटी हुई दुकान, वही पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर चलता बना। यह मिसाल हम पर घटती है। पारस मनुष्य जन्म है, महात्मा कुल मालिक है। जिसने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया है, हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। अगर हम मनुष्य जन्म में अंदर ना चढ़े तो हमसे ज़्यादा खोटे भाग्य वाला कौन है? कोई नहीं। क्या कुत्ते बिल्ले गायें भैंसे भजन कर सकते हैं? कोई नहीं। भजन सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मनुष्य ही ना रहें, परमात्मा का भजन सिमरण करके परमात्मा का रूप हो जाएं। जी। डिग ना डोले कतहु ना तावे, गुर प्रसाद को यही महल पावे। आप कहते हैं अगर कोई भाग्यशाली पर्दा खोलकर अंदर चढ़ जाए तो वह ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना आता है, ना जाता है। वह महात्मा का रूप हो जाता है। लेकिन यह दौलत किसकी कृपा से मिलती है? सतगुरु की। गुरु अर्जुन साहेब फरमाते हैं, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। मतलब यह है कि गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता, नाम के बगैर मुक्ति नहीं होती। अगर अंदर चढ़ जाओ तो यह दौलत तुम्हारी है, तुम्हारी जायदाद है। जी। भ्रम पै मोह न माया जाल, सुन समाध प्रभु कृपाल। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वहाँ ना कोई भ्रम है, ना किसी का डर है, ना माया है, ना ही जन्म मरण का जाल। वहाँ खुद खुदा है जो रहीम ही रहीम है, कृपालु ही कृपालु है। जी। ताकांत न पारावार, आपे गुप्त आपे पासार। आप कहते हैं परमात्मा बेअंत है, वहाँ उसका राज, उसका खेल है। वह हर एक इंसान के अंदर गुप्त होकर बैठा हुआ है, मगर जिन्होंने कमाई की ऊपर चढ़े उनके अंदर प्रकट है, बल्कि उनके साथ साथ रहता है। अब अगर तुम कमाई करके
अंदर ना चढ़ो, बल्कि सारी उम्र किताबें पढ़ते रहो तो समझो कुछ भी नहीं किया। पढ़ना कुछ भी नहीं देता। जिस तरह तुम्हारे पास खाना बनाने की किताब हो, उसे सारी उम्र पढ़ते रहो, ना तो पेट भरेगा और ना स्वाद आएगा। अगर उस किताब के मुताबिक खाना बना लो तो पेट भी भरेगा और स्वाद भी आएगा। मगर हम पढ़ने पढ़ाने में जोर देते हैं, अमल नहीं करते। मुझे ऐसे ऐसे आदमी मिले हैं जिन्होंने ग्रंथ साहिब के 800 पाठ किए हैं। 100 बार पाठ करने वाले तो बहुतेरे मिलते हैं, मगर मिला कुछ नहीं। एक आदमी तो यहाँ डेरे आया था और कहता था मैंने 800 बार पाठ किया है। मैंने पूछा कि कभी अंदर रोशनी हुई, रूह अंदर गई? कहता है कोई नहीं। सो पढ़ने से कुछ नहीं मिलता जी। जाके अंतर हर हर स्वाद, कहन ना जाई नानक बिस्माद। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो वह लज्जत है, वह स्वाद है, वह मिठास, वह प्रेम और वह खुशी है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। ज़बान में ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके। जो अंदर जाता है वह स्वाद लेता है, मगर वह बता नहीं सकता। गूंगे की मिठाई है, अगर गूंगे को मिठाई खिला दो वह क्या बयान करेगा। वह अचरज देश है, उसकी लज्जत अचरज है। खुद वाहिगुरु अकाल पुरुष अचरज है, इसलिए वहाँ चुप रहना पड़ता है। वहाँ बोलते नहीं बनता, वहाँ चुप ही चुप है। इसलिए जितने संत वहाँ पहुँचे, उस मंजिल की कैफियत बयान करते समय चुप हो गए। मतलब यह है कि अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम, ऊंचे से ऊंचा मत है तो संत मत। संत मत किसे कहते हैं और संत किसे? चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई या किसी और मजहब का, जो कमाई करके सचखंड पहुंच गया उसे संत कहते हैं। और जो सचखंड पहुंचने का मार्ग है वह संत मत है। यह फिलॉसफी, यह तरीका जो अकाल पुरुष ने हमारे अंदर रखा हुआ है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि रब्बी ज्ञान, नेचुरल साइंस है। यह ज्ञान युगों युगों तक रहेगा। करोड़ों मजहब बने और बनेंगे, मगर जो 5 शब्द का मार्ग है वह एक ही है और हर एक के अंदर है। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमने गुरु साहिब के उपदेश को अभी पूरे तौर पर समझा ही नहीं। मगर जो मुसलमान दुर्धाम मुकामे हक तक पहुँचे हैं, उनका रास्ता भी 5 शब्द का है। जितने भक्त और महात्मा हुए हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जिनकी वाणी गुरु अर्जन साहिब ने ग्रंथ साहिब में दी है, सभी का 5 शब्द का रास्ता है। क्या उन्होंने शाह हुसैन और काहन की वाणी दर्ज करने से इनकार कर दिया? शम्स तबरेज, मौलाना रूम और दूसरे कामिल फ़कीरों का भी 5 शब्द का रास्ता है। मौलाना रूम कहते हैं, बाहफ्तम चरख नौबत पंचदारी, चू खेमा जी सस जिहत बरकंदा बासी। यानी जब तू तीसरे तिल 10वीं गली पर चढ़ेगा, तेरे अंदर 5 नौबत बजनी शुरू हो जाएंगी। आपात शाहे आज़म दर बस्ता बूद मुहक्कम। खुदा ने सबकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उन्हें बाहर निकाला हुआ है। अब सवाल पैदा हुआ
कि वह पर्दा या दरवाज़ा खुलता किस प्रकार है। आप कहते हैं पोशीदा दल के आदम यानी कि बरदर आदम। फिर वह परमेश्वर आप ही मनुष्य रूप धारण करके कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बनकर आता है और दरवाज़ा खोलता है। क्या मंत्र देता है, क्या हिदायत युक्ति देता है कि दोनों आँखों तक 6 चक्र हैं, इनके ऊपर 7वें आसमान पर चलो। इसी तरह दूसरे महात्मा कहते हैं गुरु साहेब जगह जगह शब्द ही शब्द पुकार रहे हैं। हमने कभी विचार किया है कि शब्द क्या है? कोई नहीं। हम पढ़ने को ही शब्द कहते हैं, इसमें शक नहीं कि यह भी शब्द है, मगर यह अंदर का धुनात्मक शब्द नहीं, वह आँखों से ऊपर है। हाँ, यह उस शब्द से मिलने का जरिया या साधन जरूर हो सकता है। जी। ताका अंत न पारावार, आपे गुप्त आपे पासार, जाके अंतर हर हर स्वाद, कहन ना जाई नानक बिस्माद।